गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट लाइफलाइन स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। तो हम इसको जनरली वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है या सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इस तीन चीज को जानना होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे। अर्थात एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, कॉपर हो गया, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाह होता है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब इसी में बात आएगा कि सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो आपका जो चांदी है वो सुपर कंडक्टर है, मतलब अर्थात उसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे तेज गति से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में चले जाता है। ठीक है। तो सर्वोत्तम चालक क्या हो गया, चांदी। अब अर्धचालक का मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है सेमी कंडक्टर, मतलब उसमें कंडक्टर का भी गुण पाया जाएगा और इंसुलेटर का भी, दोनों का गुण पाया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी कंडक्टर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। अच्छा सा उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब आते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा, प्रवाह का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मान के चलिए कोई कंडक्टर है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, इसी अवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आवेश की गतिज अवस्था ही क्या है, हमारा विद्युत धारा है। आवेश का गतिज अवस्था ही हमारा क्या है, विद्युत धारा है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में किसी कंडक्टर में क्यू आवेश धारा प्रवाहित होती है, क्यू आवेश धारा प्रवाहित होती है। तो आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, अर्थात इसको बोल सकते हैं क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम, कूलम। उसके बाद टाइम को बोल सकते हैं हम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, अर्थात आई बराबर हम बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड हो गया। आई बराबर क्यू बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पे Q का मतलब हो गया चार्ज, T का मतलब हो गया टाइम और I का मतलब हो गया करंट। अब इसका अगर SI यूनिट का बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका SI यूनिट होता है एम्पियर। तो इसको जनरली हम जो लिखते हैं तो लिखने के क्रम में इसको स्मॉल a से, मतलब कि स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। फिर इसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो कैपिटल A से दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है इसको भी जानना है। ऐसा यूनिट तो हम लोग को पता चल गया कि ये इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर, जनरली हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। अभी हम लोग देखें कूलम पर सेकेंड। ठीक है। अब इसका बात करते हैं हम लोग कि ये मतलब स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हम एक फिगर बनाए हैं। इस फिगर में ये धारा ले ली है, ये 6 एम्पियर का है। ठीक है। ये आपका करंट 6 एम्पियर का, ये करंट 8 एम्पियर का, ये 14 एम्पियर का। अब देखिए 6 एम्पियर का करंट इधर से आ रही है, इधर से 8 एम्पियर का करंट जा रही है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 14 एम्पियर हो गया। तो टोटल करंट आपको 14 एम्पियर का हो गया। लेकिन ये तो आपका हो गया एक तरह से अदिश, अदिश योग किए तब ये आपका हो गया अदिश योग, अदिश योग किए तो कितना आ गया, 6 + 8 बराबर 14 एम्पियर। लेकिन इसी का अगर हम लोग सदिश योग करेंगे, सदिश योग, सदिश योग करेंगे तो √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का हो गया 36 प्लस 64 100। तो 100 का जो रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो अर्थात जब इसका हम लोग सदिश योग किए तो कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। लेकिन इसका जब अदिश किए तो कितना आ गया, 14 आ गया। अर्थात ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है सदिश के नियम का पालन नहीं करता। अब सदिश के नियम का पालन नहीं कैसे करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सदिश का जब योग किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन जब इसका अदिश योग किए तो कितना आ गया,
14 आ गया, तो कितना का डिफरेंस है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे इसको अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब जिसमें आपको दिशा ना हो और परिमाण हो, अर्थात डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो। सदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों। ठीक है, सदिश सदिश समझ गए। चलिए, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं इसका सर्किट पे। सर्किट इसका कैसे खींचेंगे, तो ये मान के चलिए, ये मान लिया हम ये कंडक्टर है, उसके बाद ये आपका बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। अब यहां से आपका करंट फ्लो होता है, यहां से धारा प्रवाह होता है। तो आई ऐसे करके गया, ऐसे जा रहा आई, ये कंडक्टर में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रॉन काफी स्पीड में दौड़ता है। तो दौड़ने का मतलब ये कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब एक तरह से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, मैग्नेट तो पढ़ नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस लाइन के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर जो आपका फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट, विपरीत दिशा में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आपका करंट, इस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, अर्थात आपका जो करंट पे जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, किस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। अर्थात इसमें दो गो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चलिए, इसको समझ गए। तो आपका जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, उसके बाद करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आप देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख दिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट आई का फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। तो बार बार इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, तो अर्थात आपको बोलना है कि पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। दो बात ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना है कि आवेश का गतिज अवस्था ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।